गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सिंदूर न लगाने और चूड़ी न पहनने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस आधार पर तलाक को मंजूरी दी है कि एक हिंदू महिला द्वारा इन रीति रिवाजों को मानने से इनकार करने का मतलब है कि वह शादी स्वीकार करने से मना कर रही है। पति की याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अजय लामा और न्यायमूर्ति सौमित्र सेकिया की एक खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें इस आधार पर पति को तलाक की अनुमति नहीं दी कि पत्नी ने उसके साथ कोई क्रूरता नहीं की है, जबकि व्यक्ति ने पारिवारिक अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा चूड़ी पहनने और सिंदूर लगाने से मना करना उसे अविवाहित दिखाएगा या फिर यह दर्शाएगा कि वह वादी के साथ इस शादी को स्वीकार नहीं करती है। प्रतिवादी का यह रवैया इस ओर इशारा करता है कि वह वादी पति के साथ दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करती है। इस जोड़े की शादी 17 फरवरी 2012 में हुई थी, लेकिन उसके बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए क्योंकि महिला अपने पति के परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। परिणाम स्वरूप दोनों 30 जून 2013 से ही अलग रह रहे थे। पीठ ने कहा कि महिला ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रताड़ना और आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन यह आरोप निराधार साबित हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पति या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ निराधार आपराधिक मामले दर्ज करने की इन गतिविधियों को हाई कोर्ट ने क्रूरता करार दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने इस तथ्य को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था। महिला ने अपने पति को उसकी बूढ़ी मां के प्रति दायित्वों को निर्वाह करने से रोका। आदेश में कहा कि इस तरह की सबूत क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यानी हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है यदि कोई विवाहित स्त्री बगैर सिंदूर और चूड़ी के अपने पति से अलग रहती है और पति के साथ रहने से मना करती है तो ये तलाक का आधार बन सकता है। इस हाई कोर्ट के फैसले से यही साबित होता है। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।